बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की गिरफ़्तारी इस वक्त भी एक मौमा बनी हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दरख्वास्त दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, जिसमें ये प्रेयर दी गई थी कि अदालत जो है वो ज़िली अदालत का तोशाखाना केस में जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हैं उसको मुअत्तल कर दे या उसको मनसूख कर दे। उस दरख्वास्त के ऊपर कोई जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया गया है और ये केस इस अंदाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटाया है कि उसमें यह कहा गया है कि जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हैं वो तो बरकरार रहेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान ने जो एक अंडरटेकिंग कल तैयार की थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं, उनका ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि वो अंडरटेकिंग जो है इमरान खान कल उसी ज़िली अदालत में जमा कराएं जहां से कि नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी हुए थे। इसके लिए कल का वक्त दिया गया है। अब बज़ाहिर तो देखा जाए तो जो उसके जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हैं वो तो बरकरार हैं, अदालत ने उनको ख़त्म नहीं किया, उनको मुअत्तल भी नहीं किया। उस बुनियाद पर पुलिस जो है वो उनकी गिरफ़्तारी का तकाज़ा जो है वो बजा तौर पर कर सकती है और इस वक्त भी पुलिस की जानिब से ऐसा कोई मामला नहीं आया कि उन्होंने ये गिरफ़्तारी जो है वो मौखर की हो। जो इस वक्त सीन बना हुआ है ज़मान पार्क के बाहर लाहौर में वो अभी उसी तरीके से मौजूद है और कारकुनान को, जो पीटीआई के कारकुनान और जो भी उनके सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं कि उन्हें ख़दशा है कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन इस अदालती आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है इसमें यह ज़रूर एक बात क्लियर हो गई है कि कल तक के लिए इतना रिलीफ ज़रूर दिया गया है कि वो जो अंडरटेकिंग इमरान खान साहब ने कल तैयार की थी उसको कल यानी आने वाले कल में अदालत में पेश किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कल उनके वकील जो हैं ये वाला हुक्मनामा जो है इस हुक्मनामे की तामील में वो अंडरटेकिंग उसी ज़िली अदालत में जमा कराएंगे जहाँ पर तोशाखाना केस जो है वो सुना जा रहा है और फिर शायद वहाँ से, चूँकि पहले ये नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे तो 18 मार्च का वक्त दिया गया था, कल 16 तारीख होगी, तो शायद इसमें इस हवाले से देखा जाए तो 2 दिन का या 18 तारीख को ही ये कहा जाए अदालत की जानिब से कि जी ठीक है 18 तारीख को वो पेश हों और तामील जो है वो कर दें। इसमें पीटीआई का कंसर्न एक उनका कंसर्न भी जेन्युइन है, लेकिन जो लोग उनकी गिरफ़्तारी की बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल कानून के दायरे में और आईन व कानून के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है जी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हों और एक जो अंडर ट्रायल मुल्ज़िम है वो अगर किसी केस में पेश ना हो रहा हो मुख्तलिफ समन के बावजूद, तो ऐसी सूरत में उसके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट ही जारी होते हैं। लेकिन इमरान खान का और उनकी पार्टी का, दीगर रहनुमाओं का, उनके साथियों का ये मौक़िफ़ है कि हम इमरान खान की जान को ख़तरे में नहीं डालेंगे। जो F8 की कचहरी है यानी इस्लामाबाद की जो F8 की कचहरी है जहाँ पर कि वो अदालत मौजूद है जिसने कि तोशाखाना केस में इमरान खान को तलब किया हुआ है, वो बहुत वो रेजिडेंशियल एरिया में है वो बनी भी, और वहाँ पर बहुत गलियाँ, सड़कें और इस तरीके से बहुत ही गुंजान आबाद सी एक कंजेशन है वहाँ पर, और वहाँ पर पहले भी 2 बार जो है ना वो बम ब्लास्ट हो चुके हैं। इसी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की जान को चूँकि वैसे भी ख़तरात से आगाह किया गया था तो वहाँ उनका जाना जो है वो बहुत एक रिस्की फैक्टर है। अदालत को इस पॉइंट को बुनियाद बनाकर वो ये कह रहे थे कि उन्हें ये इजाज़त दी जाए कि वो जो आजकल जो ये वर्चुअल प्रेजेंस होती है जिसको कि हम कहते हैं कि वीडियो के ज़रिए हाज़िरी होती है उसको मुमकिन बनाया जाए, और ये पहले होता भी रहा है और यहाँ तक हो चुका है कि अभी जिस मामले में वो जब इमरान खान पर हमला हुआ रैली के दौरान उसमें वो केस जो है अभी चल रहा है, उस केस में जो मुल्ज़िम है यानी जो फायरिंग का मुल्ज़िम पकड़ा हुआ है उसकी हाज़िरी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है वीडियो के ज़रिए मुमकिन बनाई गई है, जबकि इमरान खान को अदालतों में मजबूर किया जा रहा है कि आप यहाँ पर आएँ बावजूद इसके कि उन्होंने अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो किए हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल का खैर ये तो मामला कल जो है शायद सामने आ जाएगा। कल जो मातहत अदालत है ज़िली अदालत सेशन कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या कहती है ये बात जो है ये भी सामने आ जाएगी। इसमें एक चीज़ ये है कि ये सारा इस वक्त जो मामला चल रहा है इस वक्त वहाँ पर जो ज़मान पार्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये पूरी दुनिया देख रही है।
ये पूरी दुनिया देख रही है और इसमें ये हो रहा है कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो पाकिस्तान का जा रहा है कि किस तरीके से तमाम तरजीहात हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो अपनी तमाम तरजीहात भुला कर और उनको इग्नोर करके वो ये सिर्फ़ एक इसी उनकी सारी क़ुव्वत और रियासती ताकत जो है वो सिर्फ़ इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है कि किसी तरीके से इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। जबकि जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये जो वारंट होते हैं तलबी के, ये इसमें सिर्फ हाज़िरी मुमकिन बनाना होता है। यानी एक अंडर ट्रायल अगर एक्यूज़ड है जिसका कि ट्रायल चल रहा है और वो एक्यूज़ड अगर हाज़िर नहीं हो रहा तो हाज़िरी उसकी मुमकिन बनाने के लिए जो वारंट जारी होते हैं उसके लिए इतनी तगोदो और इतनी जो है वो फ़ोर्स भेजने की और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके कि इकरारनामा आ चुका है, उनकी जानिब से अंडरटेकिंग जो है वो सामने आ चुकी है, वो सिर्फ कंसर्न्स उनके हैं जिसकी वजह से नहीं पेश हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार किया जाना मकसूद है। इसमें एक और चीज़ है, एक और पहलू जो सामने आया है वो ये है कि जो आज इस सारी सूरत हाल में पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने अभी ये बयान दिया है कि इस वक्त जो चूँकि पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है और उस शेड्यूल के तनाजुर में इलेक्शन की एक्टिविटी जो है वो चल रही है। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो एक हेल्दी एक्टिविटी जो है इलेक्शन के लिए जो प्री पोल एक्टिविटी होती है उसको इंश्योर करे। तो उस हवाले से जो है ना उनका ये कहना है कि वो देखेंगे कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इस हद तक है या हमें इस पर गौर करना होगा या इसको आगे लेके जाना होगा। यानी वो इलेक्शन मौखर करने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो हैं वो इस बुनियाद पर, यानी कल और आज में जो कुछ भी ज़मान पार्क में हुआ और हो रहा है और जारी है, उसको बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की जो तारीख़ है हमें शायद उसको रिव्यू करना पड़े, उस शेड्यूल को रिव्यू करना पड़े। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि जिनकी जानिब से जिसने इलेक्शन कराने हैं वो अथॉरिटी, वो इदारा, वो कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि ये मौजूदा सूरत हाल जो है ये इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है। इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि 2 दिन पहले यानी गुज़िश्ता रोज़ ये भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुलाकातें की थी जिसमें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से तारीख़ लेनी थी उन्होंने, जो कि उनके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 28 मई की तारीख़ दी वो, और इसके अलावा जो उन्होंने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी मांगी थी जिसके लिए कि वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला को तलब किया गया था, उनकी जानिब से उस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने अपना एलामिया जारी करके ये कह दिया है कि हमें जो सिक्योरिटी है वज़ारत दिफ़ा की जानिब से वो नहीं दी जा सकती। और यानी कि फ़ौज जो है वो इस इलेक्शन के लिए वो उस तरह से स्टैटिक ड्यूटी नहीं दे सकती। स्टैटिक ड्यूटी ये होती है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पे अपना जो है वो एक फ़ौजी जो है वो खड़ा करें और उसकी प्लेसमेंट हो और उसकी डिप्लॉयमेंट हो। वो कहते हैं इस तरह की नहीं हो सकती, ये सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। यानी अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए और वहाँ पर फ़ौज की ज़रूरत हो तो फिर फ़ौज अपनी जो फ़ोर्स है वो वहाँ पर भेजने की पाबंद होगी, लेकिन स्टैटिक ड्यूटी जो है वो नहीं होगी। ये कतई तौर पे उन्होंने माजरत कर ली है। इसके अलावा जो कि ये जो इनके लिए जो इलेक्शन ड्यूटी के लिए स्टाफ चाहिए होता है उसके लिए भी चीफ़ कमिश्नर पंजाब ने उनकी जानिब से, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को बता दिया गया है कि इस वक्त मुल्क में जो है वो मरदमशुमारी हो रही है। मरदमशुमारी में उनका हज़ारों की तादाद में स्टाफ जो है वो वहाँ पर इंगेज है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए जो उनको मैन फोर्स रिक्वायर्ड है वो देने के मुतामिल नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो अभी फ़ंडिंग का मामला जो है वो रहता है, इसके लिए सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो जवाब जो है वो सामने नहीं आया। 30 से 35 अरब का जो तकाज़ा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन 2 असम्बलियों के इलेक्शन के लिए, लेकिन ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और ये जो हमने एक पहले वीलॉग में भी ये बात की थी कि ये इलेक्शन नहीं होंगे मुकर्रर तारीख़ को, ना 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा पंजाब असम्बली का और ना ही 28 मई जो तारीख़ दी गई है खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए, ना ही उस पे ऊपर इलेक्शन होगा। अगरचे कि पंजाब में इलेक्शन के लिए इस वक्त जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं, शेड्यूल आ चुका है, एक्टिविटी है यहाँ पर, लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी स्टेटमेंट अभी की स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताई कि उनका ये कहना है कि हमें सारी सूरत हाल को रिव्यू करना होगा और अपने इंतज़ामात को, अपने शेड्यूल को रिव्यू करना होगा, क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं इन
हालात में इलेक्शन का इनेकाद जो है उसके ऊपर एक नज़र सानी करनी होगी। तो वो जो कहा जा रहा था कि ये सारी कार्रवाई जो है ये सिर्फ इलेक्शन को रोकने के लिए की जा रही है और इसको जानबूझ के, इस पागलपन में एक जानबूझ के जो है ना वो ये पागलपन इख्तियार किया जा रहा है। और वो शेक्सपियरियन कोटेशन है ना कि देयर इज़ मेथड इन मैडनेस, तो ये इस मैडनेस के पीछे मेथड नज़र आ रहा है। और लगता यही है कि शायद जो लोग चाह रहे थे कुछ क्वार्टर्स की जानिब से, यही वो ऐसी सूरत हाल चाह रहे थे जिसकी वजह से इलेक्शन को आगे ले जाने का जवाज़ जो है वो सामने आ सके, और हालात जो हैं ये इसी तरफ ही जाते हुए महसूस हो रहे हैं।